मेरे प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार यादव श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी का हिंदी का अध्यापक हूँ। मैं कक्षा 10 के हिंदी काव्य का पहला पाठ सूरदास के पद का 2 व्याख्या मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हम आपके सामने तीसरे पद की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुने और ग्रहण भी करें, लेकिन इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद लाइक और शेयर करना न भूलें। चलते हैं, हम आपको तीसरे पद की व्याख्या पढ़ाने चलते हैं। हम पहले पद को बढ़िया सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखहि हरि आप छां, को कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राज द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। यह पद है। इस पद का व्याख्या बताने से पहले हम इसमें कुछ आए हुए कठिन शब्दों का अवलोकन कर लेते हैं। इसमें कठिन शब्द हैं मणिमय। मणिमय माने मणि से युक्त। कनक माने होता है सोना। बिंब माने परछाई। राजत माने सुशोभित। दतियाँ मीन्स होते हैं छोटे छोटे दांत। पुनि पुनि मीन्स होता है बार बार। अवगाहत माने दिखाना, दिखलाना। निरखी माने निहारना। अचरा माने आंचल, जो माँ का आंचल होता है। तर माने नीचे। अब शब्दार्थ के बाद इसका संदर्भ तो आप पहले से ही बता चुका हूँ। यह प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसमें इसका प्रसंग है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहा है। जो सूरदास जी वात्सल के सम्राट कहे जाते हैं, इसी पद के माध्यम से वात्सल के सम्राट कहे जाते हैं। आइए हम आपके सामने यह व्याख्या रखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान, कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। अब मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े बकोदा। मणिमय मणियों आभूषणों से जड़ित स्वर्णिम नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखै हरि आप छां को, कभी भी अपनी ही परछाई को, हरि माने श्री कृष्ण, कभी अपनी ही परछाई को भी देखते हैं। निरखी माने देखते हैं। आप छां को, अपनी ही परछाई को कभी देखते हैं। और करसो पकड़ंचा, कर माने हाथ, कभी वह अपनी ही परछाई को अपनी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राज द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब श्री कृष्ण बाल लीला के समय वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनकी 2 दांतें आगे की जो 2 दांतें हैं
वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है। पुनि पुनि होगा जो उसे बार बार दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राज्य थी। नंद बाबा के स्वर्णिम आंगन पर श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलते समय की हाथ और पैर की छाया या परछाई इतना सुशोभित हो रहा था, इतना सुशोभित हो रहा था कि उसकी उपमा ऐसा लग रहा था जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठती साज। ऐसा लग रहा था जैसे सूरदास जी कर रहे हैं, जैसे लग रहा था वसुधा माने पृथ्वी की प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल के आसन को सजा रही है। उसके बाद बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलाती। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण की दशा को देख करके इतना सुख का अनुभव कर रही थी, इतना सुख का अनुभव कर रही थी कि वे आनंद में डूब गई और आनंद में डूबते हुए अपने पति नंद बाबा को वह बार बार बुला रही हैं और इतनी आनंदित होकर के हो जाती हैं अपने छोटे से सुकुमार बालक श्री कृष्ण को कि अपने आंचल में ढक करके आनंद के साथ प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। ये है आपके सामने व्याख्या। और व्याख्या के बाद आइए हम आपको काव्य का सौंदर्य, इसमें आए हुए काव्य का सौंदर्यों के बारे में हम, यह है काव्य का सौंदर्य। इसमें इस पद में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है। इसमें प्रसाद भी आ सकता है, लेकिन प्रसाद के साथ साथ माधुर्य है, रस वात्सल्य है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। अलंकार अनुप्रास है और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश भी है। इस प्रकार से यह एक पद की व्याख्या पूर्ण हो जाता है। आप इस अर्थ को दोहरा लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, आप इसमें कोई भी समस्या होता है विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न कर सकते हैं, या तो होमवर्क भी है गृह कार्य के रूप में। आप इसकी व्याख्या अच्छी तरह से लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोटो खींच करके डाल सकते हैं, जिसे हम देख करके सही या गलत का अवलोकन कर लेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।